हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, उसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके थे, पहचानने का क्या तरीका होता है हम वो पढ़ चुके थे और बताए थे कि कैसे पहचानते हैं। बताए थे कि अगर क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब अगर आ जाए क्रिया के साथ में तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाने का तरीका भी बताए थे। तो आज बारी है निगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है। क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगेगा, और आपको बताए थे भी किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि अगर सब्जेक्ट रहे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे, क्या रहे? प्लूरल नेम, प्लूरल नेम रहे, तो हम लोग प्रयोग करते हैं हैव का। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर बात करें ही, सी, इट और सिंगुलर नेम का बात करें, इसके साथ प्रयोग करते हैं हम लोग हैज़ का। इन बातों को याद रखना, ये पहले बताए भी थे हम पिछले वीडियो में। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक, तो नियम क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। पहले पहचानना होगा कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है कि नहीं। यहाँ पे आ है आ गया और यहाँ पे या है आ गया। तो आपको बताए थे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसमें नहीं लिखा हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। बनाएंगे इस नियम से। पहले कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट पहचानना होगा। मैंने उसे नहीं पीटा है, तो किसने नहीं पीटा है? मैंने का इंग्लिश क्या होगा? आई। मैंने मतलब क्या? मैंने मतलब मैं। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ हैव, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। ठीक, फिर कहता है नॉट लिखिए, तो नॉट लिख देंगे हम लोग। ठीक, फिर कहता है V3 पीटना का इंग्लिश क्या होता है? बीट, BEAT, बीट। V3 हो जाएगा, इसमें EN जोड़ दीजिए, बीटन। ऑब्जेक्ट किसे पीटा है? उसे, हिम। ये हो गया एक तरीका, लास्ट में फुल स्टॉप। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई हैव नॉट बीटन हिम। लेकिन अगर कोई बच्चा ये हैव नॉट ना लिख करके हैवेंट लिखे, वो भी सही है। जैसे कि हम बता देते हैं आपको कि हैज़ प्लस नॉट को आप हैजेंट बोल सकते हैं, और हैव प्लस नॉट को हैवेंट बोल सकते हैं, हैव प्लस नॉट को हैवेंट, हैज़ प्लस नॉट को हैजेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बोलना चाहेगा कि नहीं, हम यहाँ पे आई और यहाँ पे इसके बदला में अगर हम हैवेंट बोले, क्या बोले? अगर हम इसके बदला में अगर हैवेंट बोले तो ये भी सही है। कोई बोल रहा है आई हैव नॉट बीटन हिम, ये भी सही है। और कोई बोल रहा है आई हैवेंट बीटन हिम, तो ये भी क्या हो जाएगा? उसका सही हो जाएगा। ठीक, अगले पे आते हैं हम लोग। तुमने मेरा नाम बदनाम नहीं किया है, तो तुमने, तो यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। बड़ी वाली वाई देते हैं, यू के साथ हैव लगता है। ठीक, फिर कहता है नॉट लिखने के लिए, तो नॉट। हाँ, या तो हैव नॉट लिखिए या हैवेंट लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना, दोनों नहीं लिखना आपको, या तो हैव नॉट या तो हैवेंट। फिर क्या कहता है? V3 बदनाम करना का इंग्लिश होता है डिफेम, तो V3 हो जाएगा डिफेम्ड। किसका? मेरा नाम, तो माई नेम। ठीक, तो ये अभी 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो देखिए इसके आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 है, मतलब तीसरा एग्जाम्पल है। उसने मुझे माफ़ नहीं किया है। सभी ये किया है, डांटा है, या है, आ है, या है, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और सभी में नहीं है, नहीं, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाते हैं इसको हम लोग।
नियम तो वही था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, उसने तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 क्या होता है नियम, याद होगा आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यही रूल था, इसी रूल के तहत हम सबको बनाना है। ही हैज़ नॉट भर3, माफ़ करना का होता है फॉरगिव, तो भर3 क्या हो जाएगा, फॉरगिवन। ठीक है, किसे माफ़ नहीं किया, मुझे का मी हो जाएगा। आगे, मैंने उसे नहीं डांटा है, मैंने सब्जेक्ट कौन हो जाएगा इसमें, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव। फिर कहता है नॉट, तो नॉट डांटना का होता है स्कोल्ड, तो भर3 कह रहा है यहाँ पे, तो स्कोल्डेड हो जाएगा, स्कोल्डेड। उसे का हो जाएगा हिम, हो गया। मैंने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने आई के साथ हैव, नहीं दिया है नॉट, क्या नहीं दिया, आशीर्वाद, ब्लेस, तो V3 का क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड, उसे का हिम। आगे, मुझे मच्छर ने नहीं काटा है, किसने नहीं काटा है, मच्छर ने, द मॉस्क्यूटो तो सिंगुलर है, मच्छर का बात हो रहा है तो हैज़, उसके बाद नॉट, काटना का स्टिंग, V3 क्या हो जाएगा, स्टंग, मुझे तो मी हो जाएगा, मुझे काटा है। ठीक, अगला, मैंने उसे श्राप नहीं दिया है, मैंने उसे श्राप नहीं दिया है। मैंने नहीं दिया है, मैंने का हो जाएगा आई के साथ हैव, नहीं दिया है नॉट। श्राप क्या होता है, कर्स, तो V3 क्या हो जाएगा, कर्स्ड, किसे, उसे, हिम। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए हम लोग इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसे सांप ने नहीं काटा है, तो आ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस सब लिए हैं। देखिए किसने नहीं काटा है, सांप ने, द स्नेक, सिंगुलर है तो हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, तो काटना का स्टिंग, अब V3 स्टंग हो जाएगा, किसे, उसे का हिम, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। उसने लाल किला नहीं देखा, उसने का क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज़, उसके बाद नॉट, देखना का सी, V3 सीन, ही हैज़ नॉट सीन लाल किला, द रेड फोर्ट, फुल स्टॉप। अगला, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, तो किसने, उसने, तो ही के साथ हैज़, फिर नॉट, V3। आमंत्रित करना को हम लोग कहते हैं इनवाइट, तो इनवाइट का V3 क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, किसे, मुझे किससे हो जाएगा, मी। अगला, दिनेश ने मुझे गाली नहीं दी है, दिनेश ने मुझे गाली नहीं दी है, किसने नहीं दी है, दिनेश तो सिंगुलर लड़का है, ये सिंगुलर नेम है, ये एक लड़का का बात हो रहा है, दिनेश का बात हो रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो दिनेश हैज़ नहीं दी है तो नॉट, गाली देना का एब्यूज़ होता है, एब्यूज़, V3 हो जाएगा एब्यूज्ड, किसे, मुझे का इंग्लिश मी। उन लोगों ने उपन्यास नहीं लिखा, उन लोगों का दे के साथ हैव, उसके बाद नॉट, लिखना का क्या होता है, राइट का V3 रिटन, उपन्यास ए नोवेल, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं एक बार तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारा नेगेटिव सेंटेंस इस नियम के तहत हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो रहते आज यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।